हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। आज की वीडियो में मैं बात करने जा रहा हूँ एक ऐसे टॉपिक के ऊपर एक जो बहुत ज़्यादा डिबेटेबल टॉपिक है फिटनेस इंडस्ट्री में। टॉकिंग अबाउट द पीपल जो बिगनर टू इंटरमीडिएट लेवल के जो लोग हैं इन फिटनेस इंडस्ट्री या फिटनेस जो नया जिम जाना शुरू किया उन लोगों ने, तो उन लोगों को एक बहुत बड़ा कन्फ्यूजन रहता है या बहुत डिबेट चलती है कि कौन सा प्रोटीन ज़्यादा अच्छा है, विच इज़ इधर वे आइसोलेट और वे कॉन्सेंट्रेट। वे आइसोलेट और वे कॉन्सेंट्रेट के बीच में कंपैरिजन और एक तरह का जो डिबेट चलता रहता है पब्लिक के बीच में कि कौन सा वे सप्लीमेंट ज़्यादा अच्छा है और कौन सा ज़्यादा इफेक्टिव है हमारे मसल डेवलपमेंट के लिए और हमारे फिटनेस गोल के लिए। उस टॉपिक के बारे में आज हम बात करेंगे। कौन सा प्रोडक्ट ज़्यादा अच्छा है इन कंपैरिजन टू अदर प्रोडक्ट, ये समझने के लिए पहले इंपॉर्टेंट है समझना कि वे कॉन्सेंट्रेट और वे आइसोलेट एक्चुअली में है क्या और ये कैसे बनता है। वे आइसोलेट और वे कॉन्सेंट्रेट दोनों ही एक फॉर्म ऑफ वे प्रोटीन है और वे प्रोटीन का मतलब होता है कि वो प्रोडक्ट जो मिल्क से डिराइव्ड हो रखा हो। वे कॉन्सेंट्रेट और वे आइसोलेट के बीच का जो डिफरेंस है वो मेजरली 3 डिफरेंस से एक्सप्लेन किया जा सकता है। पहला है प्रोटीन कंटेंट, दूसरा है प्रोसेसिंग मेथड, तीसरा है न्यूट्रिशनल प्रॉपर्टीज और चौथा जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है मनी फैक्टर। पहला जो डिफरेंस है वो है प्रोटीन कंटेंट को लेके। वे आइसोलेट के अंदर जितने भी नॉन प्रोटीन कंपोनेंट होते हैं वे के अंदर, जैसे कि लैक्टोज, फैट, कार्बोहाइड्रेट, ये सभी को मिनिमाइज कर दिया जाता है और सप्लीमेंट से हटा दिया जाता है। इट मीन्स कि उसमें ऑलमोस्ट 90% ऑफ द वेट न्यूट्रिशन होता है वो प्योर प्रोटीन होता है। ऑन द अदर हैंड वे कॉन्सेंट्रेट के अंदर जो नेचुरल कंपोनेंट होते हैं मिल्क के वो सभी रिटेन होते हैं। इसका मतलब है उसमें लैक्टोज और फैट ये सभी कंपोनेंट भी होते हैं प्रोटीन के साथ साथ, और प्रोटीन का रेंज जो है वो वैरी करता है 70 to 80% के बीच में। दूसरा डिफरेंस है लैक्टोज कंटेंट के ऊपर। जैसा कि मैंने लास्ट पॉइंट में बताया कि वे आइसोलेट के अंदर मैक्सिमम लैक्टोज कंपोनेंट को हटा दिया जाता है, जिसकी वजह से इसमें लैक्टोज की क्वांटिटी नेग्लिजिबल हो जाती है और इसे लैक्टोज इंटॉलरेंट पीपल भी कंज्यूम कर सकते हैं और उन्हें किसी भी तरह की इंडाइजेशन या किसी भी तरह की साइड इफेक्ट नहीं मिलेगा। बट टॉकिंग अबाउट वे कॉन्सेंट्रेट, इसमें जो नेचुरली वे का जो नेचुरल कंपोनेंट है जैसे फैट एंड लैक्टोज वो रहता है, जिसकी वजह से अगर कोई लैक्टोज इंटॉलरेंट पर्सन इसे खाना चाह रहा है, कंज्यूम करने से थोड़ी सी इंडाइजेशन या एलर्जी हो सकती है। लास्ट पॉइंट है बायो अवेलेबिलिटी। बायो अवेलेबिलिटी टर्म है जिससे पता चलता है कोई भी फूड मटेरियल है या ड्रग है वो कितनी जल्दी हमारे बॉडी में एब्जॉर्ब हो जाएगा और जिस पर्पस के लिए हमने उसे कंज्यूम किया है उसमें वो एक्टिव होके हमें रिजल्ट देना शुरू कर देगा। टॉकिंग अबाउट बायो अवेलेबिलिटी ऑफ वे आइसोलेट, तो वो बहुत ज़्यादा हाई है। अगर नंबर की बात करूं तो इसमें नंबर जो आता है वो वे आइसोलेट का 159 है। अगर वे कॉन्सेंट्रेट की बात करूं तो वे कॉन्सेंट्रेट का बायो अवेलेबिलिटी है वो 104 के अराउंड है। इसका मतलब वे आइसोलेट अगर हम पोस्ट वर्कआउट में यूज कर रहे हैं तो बहुत क्विकली सभी अमीनो एसिड डिलीवर कर देगा हमारे मसल में और मसल की रिकवरी बहुत फास्ट हो जाएगी। इन कंपैरिजन टू वे कॉन्सेंट्रेट, एब्जॉर्प्शन है प्रोटीन का हमारे मसल में वो थोड़ा स्लो होता है। इस कंपैरिजन से पता चलता है कि दोनों में से कोई भी प्रोडक्ट ऐसा नहीं है कि हम किसी को एक प्रोडक्ट से अच्छा बोल सकें या किसी को एक प्रोडक्ट को किसी दूसरे प्रोडक्ट से बुरा बोल सकें, क्योंकि वे कॉन्सेंट्रेट और वे आइसोलेट डिपेंड करता है कि आपका जो फिटनेस गोल है एट अ मोमेंट वो क्या है। अगर आप फैट लॉस करना चाह रहे हैं तो ऑब्वियसली आप वे आइसोलेट को चूज करना पड़ेगा। अगर आप वेट थोड़ा गेन करना चाह रहे हैं अलॉन्ग विद डिसेंट मसल मास गेन तो आपको वे कॉन्सेंट्रेट यूज करना पड़ेगा। और दूसरा जो फैक्टर है वो है डाइटरी प्रेफरेंसेस। मोस्ट ऑफ द केसेस में अगर पाया जाता है कि अगर कोई इंसान लैक्टोज इंटॉलरेंट है तो ऑब्वियसली वो वे कॉन्सेंट्रेट नहीं खा सकता है, तो उसे वे आइसोलेट ही खाना पड़ेगा। किसी दोनों में से किसी भी प्रोडक्ट को ये जज करना थोड़ा मुश्किल है कि कौन सा प्रोडक्ट ज्यादा अच्छा है, कौन सा प्रोडक्ट कम अच्छा है। टॉकिंग अबाउट द टेस्ट ऑफ बोथ द प्रोडक्ट, तो जैसे मैंने बताया कि वे कॉन्सेंट्रेट जो है उसमें जो नेचुरल कंपोनेंट है मिल्क का, वे का, वो एज इट इज रहता है। इसके वजह से अगर आप वे कॉन्सेंट्रेट का जो प्रोटीन शेक बना के पियेंगे इवन विथ वाटर, वो आपको ज्यादा क्रीमी लगेगा, आपको उसमें ज्यादा फ्लेवर फील होगा। एट द सेम टाइम अगर आप वे आइसोलेट का प्रोटीन शेक बना के पी रहे हैं विथ वाटर, आपको बहुत क्रीमी टेक्सचर नहीं फील होगा और आपको थोड़ा सा फ्लेवर्ड वाटर टाइप का ही फीलिंग होगा जब आप उसे पियेंगे। क्योंकि उसमें से जितने भी लैक्टोज और फैट हैं उसमें को हटा दिया गया है, तो इस वजह से उसमें हमें जो क्रीमी टेक्सचर और क्रीमी
टेस्ट होता है वो ना के बराबर होगा। तो इसी तरह का एक बहुत अमेजिंग वे आइसोलेट प्रोडक्ट मैं यूज कर रहा हूँ फ्रॉम वन ऑफ आवर फेवरेट सप्लीमेंट ब्रांड फास्टनअप। आप सभी फास्टनअप को जानते हैं, दे हैव बीन डिलीवरिंग अमेजिंग क्वालिटी प्रोडक्ट फॉर लास्ट 8 ईयर्स। और इस प्रोडक्ट की बात की जाए तो इसके एक स्कूप में है 26 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन, 6 ग्राम ऑफ BCAA और 4.5 ग्राम्स ऑफ ग्लूटामिन। और जहां तक इसकी न्यूट्रिशनल वैल्यू की बात की जाए तो इसका 31 ग्राम्स का स्कूप है, उसमें मैंने पहले ही बताया कि 26 ग्राम ऑफ प्रोटीन है। फैट इसमें नेग्लिजिबल है, इट्स 0.19 ग्राम इन वन स्कूप। कार्बोहाइड्रेट भी इसमें 1 ग्राम से भी कम है, 0.49 ग्राम्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट इन वन स्कूप। जो टोटल शुगर एडेड है वो भी 0.49 ग्राम्स है। तो एक स्कूप में जो इसका मेजर चंक ऑफ न्यूट्रिशन जो हमें मिल रहा है वो सिर्फ प्रोटीन मिल रहा है। और टॉकिंग अबाउट द क्वालिटी, मैंने फास्टनअप के बहुत सारे प्रोडक्ट की वीडियो पहले भी बनाया है। टॉकिंग अबाउट इट इज वे कॉन्सेंट्रेट, जिसकी भी वीडियो मैंने 2 वीडियो बनाया है, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर कर दूंगा। आप अगर उसे भी चेक करना चाहे तो कर सकते हैं। और भी इनके बहुत सारे माइक्रो न्यूट्रिएंट्स के ऊपर भी मैंने वीडियो बनाया है। टॉकिंग अबाउट मल्टीविटामिन, वर्कआउट और बहुत सारे प्रोडक्ट के ऊपर मैंने वीडियो बनाया है। ऑल्दो ये जब मैंने ये प्रोडक्ट यूज करना शुरू किया था तो मैंने सोचा था कि मैं शुरू में ही वीडियो बनाऊंगा, बट मैंने सोचा कि जब मैं इसे कुछ दिन यूज कर लूं तब मैं इसकी वीडियो बनाऊं। सो आप देख सकते हैं ये प्रोडक्ट ऑलमोस्ट फिनिश हो चुका है। ये 2 kg का बॉक्स था और इसमें 60 सर्विंग होते हैं। तो ये ऑलमोस्ट इस बॉक्स में लेफ्ट विथ नथिंग मोर देन 5-6 सर्विंग। सो इसका एक स्कूप मैं आपको दिखाता हूँ। ये इसका स्कूप है, एक लेवल्ड स्कूप इसका 31 ग्राम्स का होता है। और इसे अगर मैं मिक्स करूंगा तो विद इन फ्यू सेकेंड ये बहुत ईजिली मिक्स हो जाता है। और अगर आप, जैसे मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में बताया था कि इसका जो टेक्सचर होता है वो बहुत ही थिन होता है, क्रीमी टेक्सचर नहीं रहेगा। सो आप देख सकते हैं कि थिन टेक्सचर है, बहुत ज़्यादा क्रीमी टेक्सचर नहीं है। और इससे पीने में ज़्यादा पता चलेगा कि इसका जो टेक्सचर है वो किस तरह का है। प्रोटीन रेडी हो चुका है। प्रोटीन बनने के बाद ज़्यादा देर इसे रखना नहीं चाहिए, जोकिंग। इसे मैं जल्दी से कंज्यूम कर लेता हूँ, उसके बाद डिस्कशन कंटिन्यू करेंगे। यस, तो जैसा कि बहुत सारे पॉइंट मैंने इसके बारे में बताया कि इसमें फर्दर प्रोसेसिंग होती है और जितना भी लैक्टोज, एक्स्ट्रा फैट, कार्ब्स, ये सभी प्रोटीन से हटा दिया जाता है, जिसके वजह से इसका कॉस्ट थोड़ा हाई होता है। ऑब्वियसली ये थोड़ी लग्जरी है, और अगर लग्जरी नहीं कहें तो कई लोगों के लिए नीड भी हो सकती है इफ दे आर लैक्टोज इंटॉलरेंट या इफ दे आर लुकिंग फॉर फैट लॉस, तो उनके लिए रिक्वायरमेंट भी हो सकती है। अगर आपका बजट इसे अलाउ करता है वे आइसोलेट को, तो आपको जरूर ट्राई करना चाहिए। अगर आपका बजट वे आइसोलेट को नहीं अलाउ करता है तो यू कैन रियली मूव विद वे कॉन्सेंट्रेट। और नेक्स्ट पॉइंट ये आता है कि क्या वे कॉन्सेंट्रेट भी जरूरी है। तो वे कॉन्सेंट्रेट भी, जैसे मैंने बताया, कि डिपेंड अपॉन बजट। अगर आपको क्विक रिजल्ट चाहिए, क्विक और इफेक्टिव रिजल्ट चाहिए, क्विक मसल रिकवरी चाहिए, तो ऑब्वियसली थोड़ा आपको सप्लीमेंट लेना पड़ेगा, क्योंकि नेचुरल फूड से अराउंड 100 to 120 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन कंज्यूम करना हार्ड हो जाता है। सो वे सप्लीमेंट जो होता है वो हमें बहुत सपोर्ट करता है इन ऑर्डर टू कंप्लीट अवर प्रोटीन रिक्वायरमेंट फॉर अ डे। प्रोडक्ट की कॉस्ट की बात की जाए तो अभी इसका कॉस्ट वेबसाइट पे अराउंड 3600 है। और अगर आप चेकआउट के टाइम मेरा कूपन कोड यूज करेंगे शायद 10, तो आपको मिल सकता है 10 to 15% एक्स्ट्रा डिस्काउंट। प्रोडक्ट का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर कर रहा हूँ, जरूर चेकआउट करें और कूपन कोड यूज करके ढेर सारे पैसे भी बचाएं। आई होप आज का वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा हो और आपका जो कंफ्यूजन होगा वे आइसोलेट और कॉन्सेंट्रेट को लेके वो थोड़ा क्लियर हुआ होगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।